चलें जी, आज चलते हैं। दोपहर का टाइम है, कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है और हमारा प्लान बना है कि बाहर जाके लंच करते हैं। और जी हम तैयार-श्यार होके पहुँच गए हैं डीएचए 2 इस्लामाबाद। और बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत अच्छा है, सेंट्रल पार्क इसे बोलते हैं। और यहाँ पे जी हम जा रहे हैं जहाँ से हमने प्लान किया हुआ है कि कहाँ से कुछ खाएँगे। वैसे तो गर्मी है और गर्मी में इस टाइम पे लोग कम ही निकलते हैं, लेकिन हमें जब निकले तो हमें एहसास हुआ पार्किंग में कि नहीं, गर्मी नहीं है। क्योंकि अगर गर्मी होती तो इतने सारे लोग बाहर ना होते। जैसे कि हम बाहर हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में बाहर आए हुए हैं खाने-पीने के लिए। जी, हम यहाँ पे एंटर हुए, बड़ा पीसफुल सा माहौल था और कोई रश नहीं था। और यही प्लान था कि मेरी सिस्टर हैं वो आएँगी, उनका वेट करेंगे, आएँगी तो उसके बाद कुछ ऑर्डर किया जाएगा। तो ये कुछ उनकी केचअप वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि कौन-सी केचअप पड़ी हैं। और ये इनका है जी मेन्यू। और मेन्यू में वही सब चीज़ें जो ऐसी जगहों पे मिलती हैं, वही चीज़ें हैं। और बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और उनको तो ये अल्लाह मौका दे कि वो इस किस्म की चीज़ें खाएँ। तो वैसे तो अच्छा होता है कभी-कभी फैमिली आउटिंग पे जाना चाहिए, लेकिन मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई मेरा टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। और ना मुझे समझ आती है और ना मुझसे ये खाया जाता है। और मैं जब बच्चे खा रहे होते हैं तो मैं देख रही होती हूँ कि इनका क्या टेस्ट है। हम भी थे अपने बचपन में, जवानी में हम लोग देसी खाते थे, लेकिन अब जो है हमारे बच्चे वो देसी नहीं खाते, वो सिर्फ़ इस किस्म की चीज़ें खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये भी ख़ैर अपने-अपने टेस्ट की बात होती है। जब आपका टेस्ट इस किस्म की चीज़ों का बन जाए तो फिर आपको अच्छी लगती हैं। चूँकि हम हैं जी पुराने ज़माने के और हम खाते थे देसी, तो इसलिए हम अभी तक देसी ही हैं। इन चीज़ों का मेरा ज़िंदगी में कभी ना कोई टेस्ट बना और ना ही मुझे लगता है कि फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि मुझे जो है देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। देसी कढ़ाई हो जाए, और जब हम घर से निकले थे तो यही प्लान था कि देसी खाएँगे, लेकिन फिर अचानक से देसी का प्लान चेंज हो के तो हम यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे वही पास्ते-शास्ते और ये सब चीज़ें जी आना शुरू हो गया है। हमारा ऑर्डर, सिस्टर भी मेरी आ गई हैं और उनके साथ हमने ऑर्डर किया। और ये आप देख सकते हैं जी, देखने में तो बड़े मज़े के लगते हैं। इनकी सर्विंग जो है वो बड़ी अच्छी है और देखने में तो बड़े मज़े की चीज़ लग रही है। अब ये लोडेड फ्राइज़ हैं और लोडेड फ्राइज़ में इतनी क्रीम और इतना चीज़, और ये मतलब आप कैसे खा सकते हैं? मेरे से तो नहीं खाया जाता और मैंने मँगवा तो लिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे खाऊँगी कैसे? इसको खाने के लिए भी आपको आपका होना चाहिए कि आप इतनी क्रीमी चीज़ें और ये सब चीज़ें, और इसके ऊपर जो ऑलिव्स होते हैं, मुझे जो चीज़ पसंद है वो ऑलिव्स पसंद है। और साथ सैलेड थी और सैलेड में भी इतनी क्रीम और इतना कुछ डाला हुआ था। बल्कि सैलेड नहीं, ये नाचोस थे और उसमें भी इतनी क्रीमी चीज़ें थी ना कि आप थोड़ा-सा खाते हो तो आपका जो है ना इतना हैवीनेस हो जाती है। और सिस्टर ने कुछ इस तरह की चीज़ मँगवाई और बाकी सब ने पास्ता मँगवाया, और पास्ता ये इतने शौक से खाते हैं सारे। और अगर यही चीज़ आप घर में बनाओ तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। अच्छा, मैं जब जाती हूँ ना तो मेरी जो फ़ेवरेट चीज़ होती है ना वो होती है मिंट मार्गरिटा। ये मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन यहाँ का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ना पालक डाली हुई है और पालक का टेस्ट आ रहा है। अब पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जी इसके बाद जी निकले हम बाहर, तो जाते-जाते मेरी इस पे नज़र पड़ी और क्या ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद यहाँ पे छोटे-छोटे से जो इन्होंने ये लगाए हुए थे लिख के, ये भी बड़े मज़े की चीज़ें थी। तो मैंने कहा जाते-जाते ये भी वीडियो बना लें। तो जी नेक्स्ट डे था मेरा हाई कोर्ट में केस, तो अब हाई कोर्ट की हमें वीडियो बनाने की या पिक्चर्स लेने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे हमारा नया कैफ़े बना था, तो मैंने सोचा कि आज फ़ारिग हो गए हैं तो जाते-जाते क्यों ना कैफ़े का भी विज़िट करते जाएँ और देखें कि कैसा बना है। उसकी बड़ी तारीफ़ सुनने में आ रही थी। तो मेरी आदत है, चूँकि मैं ज़्यादातर अपना काम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ, कैफ़े शैफ़े में नहीं बैठती, लेकिन क्योंकि मैंने उसकी तारीफ़ें बड़ी सुनी थी तो मैंने कहा जी चलें।
तो जी चलें जी एंटर होते हैं। ये है जी हमारी कैबिनेट और इसके बाद जी ये कुछ नीचे से माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया गया है। और इसके बाद जी यहाँ साथ से ही आगे स्टेयर्स जाएंगी और वो ऊपर जाके कैफ़े होगा। तो जी ये इन्होंने नया पहले बनाया, पहले एक टेम्परेरी सा बनाया हुआ था जो बड़ा फजूल सा था। ये है जी हमारे हाई कोर्ट के सेक्रेटरी का रूम और सामने है प्रेसिडेंट का, और ये जी कैफ़े की एंट्रेंस है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहाँ एंटर होके आपको लगेगा जैसे आप सरीना में या किसी मैरियट होटल की तो उसमें कैफ़े में कहीं दाखिल हो गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत था। और मेरा कंसर्न ये था कि अगर इतना खूबसूरत बनाया गया है तो इसकी रेट्स भी हमारे मुताबिक होने चाहिए। लेकिन जब मेरे सामने इसका मेन्यू आया तो मुझे पता चला कि ये वाकई ही मैरियट और इस्लामाबाद होटल वाला ही कैफ़े बनाया गया है, क्योंकि रेट्स इतने हाई हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो बाहर में जो कैफ़े होते हैं वो बड़े इकोनॉमिकल से रेट होते हैं, और वो देखते हुए कि हर जो लॉयर है उसको अफोर्ड कर सके तो बहुत कम कम प्राइसेस दी गई होती हैं। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत बनाया गया, बड़ा मज़े का माहौल था, आपको लग ही नहीं रहा था जैसे कि आप बाहर के अपने बैठे हुए हैं उसमें कैफ़ेटेरिया में बैठे हुए हैं। तो बड़े ही अच्छा माहौल था, लेकिन इसके इनके जो रेट्स हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुझे हाई लगे, और जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे लॉयर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आके यहाँ से 450 या 550 रुपीज़ का एक शेक का गिलास पिएँ। और यही जब हम डिस्ट्रिक्ट में पीते हैं अपने तो 150 और इस तरह 180 के राउंड अबाउट हमें ना मिल्क शेक का गिलास मिल जाता है, मैंगो शेक का। तो शायद ये इस माहौल के जो इन्होंने इतना ज़बरदस्त माहौल हमें दिया है तो उस वजह से शायद इस तरह का हो गया। और ये अगर इसका आप मेन्यू कार्ड देखें तो ये भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कैफ़े का है। और बड़ी सिलेक्टिव सी चीज़ें थी, और फिर वही बात है जैसे आजकल की जनरेशन के हमारे वो सैंडविच और इस किस्म की चीज़ें जो हैं ना वो इन्होंने रखी हुई थी, कोई देसी चीज़ नहीं थी। हालांकि जो पुराने वाला कैफ़े था उसमें खाने के टाइम पे आपको बड़े मज़े के बिरयानी और इस तरह की चीज़ें और चने, और सुबह के टाइम पराठे और चने मिल जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये जी इन्होंने कुछ देसी स्टाइल से हट के बना दिया है तो अच्छी जगह, लेकिन ये कि फिर अगर आप खाने के टाइम जाएँ तो आप वहाँ पे सैंडविच खाएँ या आप बर्गर ले लें या इस तरह के कोई रोल ले लें, तो उससे तो फिर वो बात नहीं है ना। जो मतलब मेरे जैसे लोग हों, मेरी जैसी उम्र के लोग हों, उन्हें तो फिर खाने होते हैं जी देसी चीज़ें। लेकिन जी वैसे तो बड़ा अच्छा खूबसूरत बना दिया है, मज़े का लगा, मुझे बैठने का भी बड़ा मज़ा आया। लेकिन बात ये है कि मेन्यू में थोड़ी सी चेंजेस आनी चाहिए, तो उस हिसाब से जो है ना इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हो सकता है बाकी लोग भी यही सोच रहे हों और कहें जाके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी को कहें जाके कि जी आप इसके रेट्स कम करें और इसमें कुछ और चीज़ें ऐड अप करें, ताकि हर बंदा अफोर्ड भी कर सके और यहाँ पे खा भी सके। और स्पेशली खाने के टाइम पे यहाँ पे लंच का इंतज़ाम हो, ऐसी चीज़ें हों जो कि लंच के तौर पे खा सकें। यहाँ पे तो मतलब आप आके चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें या शेक पी लें या सैंडविच खा लें, तो उससे तो लंच तो नहीं होता ना। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि लंच के टाइम पे आप घर नहीं होते, जब यहाँ बैठे होते हो तो आपको फिर होता है कि खाना खा लें, भूख लगी हुई है तो खाना खा लें। सुबह से क्योंकि गए होते हैं तो उस टाइम पे यही होता है कि आपको खाना मिले कहीं से, ये नहीं कि आपको बर्गर और सैंडविच और पेस्ट्रीज़ इस तरह की चीज़ों से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थी जी आज मेरी छोटी सी वीडियो जो खाने पीने पे थी, और थोड़ा सा हाई कोर्ट का हमारा ये बना था कैफ़े, तो इसको मैंने कहा थोड़ा सा कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं जी कि हमारी हाई कोर्ट बार ने इतना ज़बरदस्त अपना कैफ़े बनाया है और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट की हैं और इसको इतना खूबसूरत उन्होंने तरीके से डेकोरेट की है। बस सिर्फ़ यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें और ऐड हो जाएँ और थोड़े से इनके जो प्राइसेस हैं वो इकोनॉमिकल हो जाएँ तो बड़ी बेस्ट जगह है, बड़ा बेस्ट व्यू है बाहर से, क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है वो बिल्कुल पहाड़ों के पास बना हुआ है। तो उसके ज़ाहिर है आप ऊपर जब जाते हैं तो विंडोज़ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का
व्यू आता है। तो देखने में तो बड़ा साफ़-सुथरा और बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, और जो वेटर्स वग़ैरह थे उनका भी यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह भी था। जो हमारा पुराने वाला यहाँ पे कैफ़े बना हुआ था, वहाँ पे इस तरह का नहीं था। वहाँ वही देसी माहौल था। मुझे नहीं पता कि अब वो है कहीं पे बना हुआ या नहीं। ये अब नई बिल्डिंग में नया कैफ़े बना है, तो मैंने सोचा कि आज गई हूँ तो मैं भी ज़रा इसका विज़िट भी करूँ और इस पे वीडियो भी बनाऊँ कि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। वैसे तो हमारा बहुत सिंपल होता है डिस्ट्रिक्ट में, और जो कैफ़ेज़ होते हैं 3-4 होते हैं, लेकिन बड़े सिंपल-सिंपल से होते हैं। अगर आप सुबह चले जाएँ, आपको तो नाश्ते के टाइम आपको चने, पराठे, आमलेट, फ्राई अंडा, चाय, इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, और वो बड़े ज़बरदस्त होता है। तो इसके साथ दें जी मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।